हाँ भाई, प्यारे बच्चों, हम लोग 8वीं क्लास की वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। 8वीं क्लास में जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप लोगों ने किया था उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है। पिछली वीडियो में आप लोगों ने गैंग वगैरह के बारे में, मिनरल वगैरह के बारे में, उन चीजों के बारे में आप लोगों ने किया होगा। आज हम कुछ एक्टिविटीज वगैरह के जरिए से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। तो देन हमारे पास क्या होता है, एक्टिविटी है हमारे पास 4.2। इसमें कहता है रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट यू माइट हैव परफॉर्म्ड। मतलब किसी भी चीज के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी हमारे पास, किसके अंदर से नहीं करेगी। तो देन हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है भाई, पास करेगी भाई इसके अंदर से, देन उसको हम लोग बोल देंगे कंडक्टर बोल देंगे भाई। ठीक है। जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास नहीं करेगी, ठीक है, नॉट पास भाई, नॉट पास भाई, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इंसुलेटर बोल देंगे भाई। क्या बोल देंगे भाई, इंसुलेटर बोल देंगे भाई उसको। इज दैट क्लियर? मतलब उनके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उनको इंसुलेटर कुचालक बोलते हैं अभी हम लोग। जिनके अंदर से हो जाएगी उसको कंडक्टर बोल देंगे। जैसे आयरन है, मैग्नीशियम, आयरन हमारे पास, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है हमारे पास, ठीक है, कॉपर है हमारे पास। इनके अंदर से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है अभी हमारे पास। और जो भी वुड है हमारे पास, पेपर है हमारे पास, ठीक है, रबर है हमारे पास, इनके अंदर से पीवीसी है हमारे पास, इनके अंदर से क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी भाई। तो देन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ये इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया भाई। क्या ले लिया भाई, इलेक्ट्रिक बल्ब ले लिया भाई हमारे पास। ठीक है। और ये क्या ले ली भाई, आयरन नेल ले ली भाई। क्या ले ली भाई, आयरन नेल, स्मॉल आयरन नेल भाई। ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है, आयरन नेल है, गुड कंडक्टर है भाई, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। बल्ब है भी हमारे पास, ये ग्लो कर सकता है भी हमारे पास। ये क्या ले लिया, एक ड्राई सेल ले लिया भाई। क्या ले लिया भाई, एक ड्राई सेल, जो आपने देखा होगा घड़ियों वगैरह में डालते हैं, जिसको रेडियो वगैरह में डालते हैं। रेडियो में बड़ा डलता है, रिमोट वगैरह में डालते हैं, छोटे बड़े दोनों सेल्स डल सकते हैं भाई उनके अंदर। ठीक है। तो देन हमारे पास क्या करेंगे, एक वायर के माध्यम से, इस ब्लू वायर के माध्यम से, ब्लू वायर के माध्यम से क्या किया, इस सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के साथ जोड़ दिया। फिर एक ग्रीन वायर, ये वाला ग्रीन वायर है भाई हमारे पास, इसको इस आयरन नेल के एक सिरे के साथ जोड़ दिया। फिर ये हमारे पास है रेड वायर है भी हमारे पास, ठीक है, इसको बल्ब के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया। तो देन जब हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो जो बल्ब है भी हमारे पास वो ग्लो करेगा और हीट एंड लाइट क्या करेगा भाई, प्रोड्यूस करेगा भाई। करेगा नहीं करेगा? देन अगर ये ऐसा कुछ कर रहा है भाई, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, दिस मींस दैट जो ये आयरन नेल है वो क्या हो जाएगी भाई, गुड कंडक्टर हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी भाई, गुड कंडक्टर हो जाएगी भी हमारे पास। ठीक है। तो देन हमारे पास पुअर कंडक्टर और जो बैड कंडक्टर जिनको बोल सकते हैं, और गुड कंडक्टर। इसी प्रकार से हम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम उस चीज को शो कर सकते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट के जरिए से आप लोगों को बताऊंगा कि पुअर कंडक्टर क्या होता है और गुड कंडक्टर क्या होता है। हम वो शायद हो सकता है कि एक्सरसाइज के बाद कोई वीडियो बनाए, उसमें आप लोगों को बताएंगे। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक टेस्टर है भाई ये, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर से पास हो जाएगी, किसके अंदर से पास नहीं होगी भाई। देन हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट है भाई हमारे पास, ये कोई एक्टिविटी है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग द नेचर ऑफ द रस्ट। रस्ट की जो भी नेचर है अभी हमारे पास, उसको टेस्ट करना है अभी हमने। तो इसमें एक्टिविटी 4.3 में है, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। इन तीनों के बीच में रिएक्शन होगी भी हमारे पास। आयरन को Fe बोलेंगे, ऑक्सीजन को O2 बोलेंगे, और वाटर को हम लोग H2O के नाम से जानते हैं भाई। Collect a spoonful of rust, dissolve in it very little amount of water, ठीक है, you will find the rust remain suspended, the water shake the suspension well, test solution with red and blue litmus paper, what do you observe, is a solution is acidic or a basic। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ी थी भाई हमारे पास। क्या होगा,
जब भी आयरन क्या करेगा, एटमोस्फियरिक फैक्टर के साथ या इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करेगा, O2 है, वाटर है भाई हमारे पास, तो क्या करेगा, अपना ऑक्साइड बनाएगा भाई, ठीक है। इसका नाम है Fe2O3 इंटू XH2O बनाएगा भाई, ठीक है। XH2O मतलब हमें वाटर मॉलिक्यूल का कोई अंदाजा नहीं होगा कि भी वाटर मॉलिक्यूल है कितने, इसी वजह से X लिया है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये रस्ट का फॉर्मूला है भाई, और इस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ये एक ब्राउनिश कलर की लेयर क्या होती है भाई, ये आयरन के ऊपर आ जाती है, जिसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। तो यहां से हम रस्ट ले लेंगे भाई, किसी भी हमारे पास वाच ग्लास है भाई, हमारे पास क्या है भाई, वाच ग्लास है भाई हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, रस्ट ले लेंगे भाई हमारे पास। देखिए ये इसने लिख रखा है कि रस्ट है भाई हमारे पास, ब्राउनिश कलर का है भाई। तो जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाच ग्लास में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डिसॉल्व कर लेंगे, किसके साथ, ये पानी लिया है भाई हमारे पास, क्या लिया है भाई, वाटर लिया है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये रस्ट का जो भी है सस्पेंशन बना लिया अभी हमने, इसके अंदर से क्या किया, इस सस्पेंशन को, इसको रस्ट सस्पेंशन को क्या किया अभी हम लोगों ने, इस वाच ग्लास के अंदर ले लिया। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर अगर क्या करेंगे कि हम ब्लू लिटमस को डिप्ड करेंगे, तो जो ब्लू लिटमस है भाई, ब्लू लिटमस है भाई, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा भाई, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मेटलिक ऑक्साइड है भाई, ठीक है, वो हमेशा ही नेचर में, जो ये मेटल ऑक्साइड है भाई, नेचर में हमेशा ही मेटलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं भाई, जो ब्लू लिटमस को चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये क्या लेंगे भाई, हम लोग रेड लिटमस पेपर लेंगे भाई, रेड लिटमस पेपर ले लिया भाई हमने। जब भी इस सॉल्यूशन के अंदर हम रेड लिटमस पेपर को डिप्ड करते हैं, तो रेड लिटमस जो है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस के अंदर चेंज हो जाएगा। दिस मीन्स दैट, तो इसकी नेचर कैसी रही भाई, बेसिक नेचर रहेगी भाई, बाय टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, ब्लू और रेड। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्ट की जो है हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई रस्ट की नेचर कैसी होगी भाई। इज दैट क्लियर सभी को? फिर है भाई हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है भाई, क्या है भाई, यहाँ पे ये पहेली है भाई, कौन है भाई, पहेली, ठीक है। ये पूछ रही है भाई, क्या पूछ रही है, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, जो कॉपर है क्या वो रस्टेड हो सकता है, तो उसको रस्टेड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कोरोड बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कोरोड, जिसको हम लोग कोरोजन को संक्षारण बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो मैंने आपको बताया होगा कोरोजन, कि कोरोजन क्या होता है भाई, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं भाई, ठीक है। जब भी कोई मेटल आर्टिकल्स क्या करती हैं, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करेंगी, तो वो वीक हो जाएगी, और वीक होने के कारण क्या होगा, वो टूटती रहेगी भाई, लगातार खराब होती रहेगी भाई, ठीक है, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल्स ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, इसको हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दे सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन दे सकते हैं, ठीक है, फिर दे सकते हैं ब्लैक एंड सरफेस ऑफ सिल्वर दे सकते हैं भाई, फिर दे सकते हैं ग्रीनिश लेयर फॉर्म्ड ओवर द कॉपर वेजल्स, ऐसा भी दे सकते हैं। तो ये उसी का एक एग्जांपल है भाई हमारे पास। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेजल, पहेली ने देखा है कि उस कॉपर के वेजल के ऊपर एक ग्रीनिश कलर की लेयर आ जाती है भाई। ऐसा क्यों होता है कि जब भी कॉपर वेजल को हम खुले के अंदर छोड़ देंगे, तो वो क्या करेगी, O2 के साथ, CO2 के साथ और H2O के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, और क्या करेगी, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या बना देती है, कॉपर कार्बोनेट बना देगी भी, जब हम उसको एक्सपोज करेंगे मॉइस्ट एयर के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट है, ये जब मिक्स होगा तो हमारे पास कैसे कलर की लेयर बनेगी भाई, ग्रीनिश कलर की लेयर बनेगी। इसी में भी यही बता रहा है भाई, क्या, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम,
इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी उसके ऊपर। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड कॉपर कार्बोनेट। भाई द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन टेक्स पहले होगी, CuH2O CO2 और O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाएगा। भाई इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से क्या आ जाएगा भाई, ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी भाई हमारे पास। तो पहली की बात क्या है, सही है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारे पास क्या कहता है, रिएक्शन विद एसिड। भाई रिएक्शन विद एसिड किसकी, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, मेटल्स नॉन मेटल। तो अगर मेटल जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है, वो एसिड के साथ में अगर रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस में क्या बनाएंगे भाई, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। भाई क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेटल है भाई, सोडियम है भाई हमारे पास, HCl एसिड है भाई, क्या बनाएगी भाई, NaCl बनाएगी, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। मान लीजिए मैग्नीशियम है भाई हमारे पास और HCl है हमारे पास, क्या बनाएगा भाई, MgCl2, और प्लस में क्या बना देगा भाई, H2 बना देगा भाई। फिर हमारे पास मान लीजिए एल्यूमिनियम है, HCl है भाई, क्या बना देगा, AlCl3, और प्लस में क्या बना देगा भाई, H2 बना देगा भाई। इसी प्रकार से सोल्ट एंड हाइड्रोजन, कितने ही एग्जांपल ले ले हम लोग, ठीक है, हमेशा क्या बनेगा भाई, सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल दे ऑलवेज फॉर्म ए सॉल्ट एंड ए हाइड्रोजन गैस। और ये एग्जांपल में से कोई भी एक हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं भाई, ठीक है। फिर हमारे पास आता है अभी रिएक्शन विद बेसिस आता है अभी हमारे पास। अगर मान लीजिए मेटल्स जो भी है भाई हमारे पास, ठीक है, मेटल्स जो भी है भाई, वो अगर बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे भाई तो भी क्या बनाएंगे भाई, सॉल्ट प्लस में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे भाई हमारे पास। तो हमारे पास क्या है, मेटल्स है भाई, बेसिस के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगी भाई हमारे पास। तो मेटल हमने मान लीजिए कि क्या ले ली भाई, जिंक ले ली भाई, प्लस में बेस हमारे पास क्या हो गया, NaOH हो गया भाई, ठीक है। तो ये क्या बना देगी भाई, Na2ZnO2, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हो जाएगा भाई। किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि साल्ट बनेगा भी हमारे पास। इस प्रकार से मेटल्स जो भी हैं वो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालती हैं भाई। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड ए हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से क्या हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, यूजेस ऑफ मेटल्स भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई आप लोग देखें इसके अंदर क्या है, यूजेस ऑफ मेटल्स है भाई हमारे पास, ठीक है। तो यू शुड देखिए भाई, यू शुड एबल टू गैस वाई, आप गैस कर सकते हैं वाई मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्री, गैजेट, कुकिंग अटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एटसेट्रा। भाई ये कुछ भी नहीं है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेटल्स होती है भाई वो क्या है भाई, मशीनरीज वगैरह बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, एरोप्लेन के लिए, ट्रेन के लिए, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग अटेंसिल्स और वाटर बॉयलर्स बनाने के लिए यूज क्यों किए जाते हैं भाई, ठीक है। इनके पास क्या है भाई, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है भाई। क्या है भाई, इसमें लिख देंगे ड्यू टू स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज लाइक, कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, सबसे पहली है भाई स्ट्रेंथ,
या इसको हम लोग रिजिडिटी या हार्डनेस भी बोल सकते हैं भाई। क्या बोल सकते हैं? हार्डनेस। भाई इनका सरफेस जनरली हम जानते हैं मेटल्स का सरफेस हार्ड होता है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास इनके पास क्या होती है भाई? सोनोरिटी होती है भाई हमारे पास। इनके पास क्या होता है भाई? लस्टर होता है भाई हमारे पास, ठीक है। और क्या होता है भाई? मेलिएबिलिटी होती है भाई हमारे पास, ठीक है। ये जो मेटल है भाई हमारे पास वो क्या होती है भाई? डक्टाइल होती है भाई। तो इनके अंदर ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है भाई हमारे पास, इसी वजह से इनको क्या है, मशीनरी वगैरह बनाने के लिए, ट्रेन वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, एरोप्लेन वगैरह बनाने के लिए, टेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए, जो बर्तन वगैरह बनाते हैं भाई, ठीक है, इन प्रॉपर्टियों के बेस पे। और सबसे बड़ी चीज इसमें के अंदर चमक होती है भाई, ठीक है। और इनकी जो डेंसिटी होती है भाई वो भी क्या होती है भाई? ज्यादा होती है भाई, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से इन गैजेट्स वगैरह का या जो भी है हम चीजें बनाते हैं तो मेटल्स का उपयोग किया जाता है भाई। तो इसी के अंदर से मेटल्स के यूजेस भी निकल सकते हैं भाई। क्या कि भी मेटल्स को क्या है, यहां से हम मेटल्स के यूजेस ले सकते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग, जो मेटल्स हैं उनका मशीनरी बनाने में उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब जितने भी व्हीकल्स वगैरह है हमारे, वो एरोप्लेन बनाने के लिए यूज किया जाता है, ट्रेन के अंदर यूज किया जाता है, सैटेलाइट को बनाने में, इंडस्ट्रियल गैजेट, जितने भी इंडस्ट्रियल गैजेट बनते हैं, कोई मशीन वगैरह बनती है और कोई चीजें बनती हैं, कोई कई प्रकार के डिवाइसेज होते हैं, वो कुकिंग यूटेंसिल्स बनते हैं भाई जिनमें हम खाना वगैरह बनाते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कॉपर के बनते हैं, स्टील के क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है भाई। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका मेटल्स का यूज कर सकते हैं भाई। इज दैट क्लियर? फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स आता है भाई हमारे पास, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को कैसे कैसे यूज करेंगे? नंबर 1 आता है भाई, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, जिसका नाम क्या है भाई? O2 है भाई हमारे पास। O2 को हम इनहेल करते हैं ब्रीथिंग के दौरान, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2, जिसको ब्रीथिंग बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, श्वास लेते वक्त एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी एयर का जिसको ऑक्सीजन बोलते हैं, 21% होती है भाई ये, ठीक है, जिसको हम इनहेल करते हैं भाई। तो ये क्या है? नॉन मेटल है भाई हमारे पास। इज इट क्लियर? फिर हमारे पास है नंबर 2 आता है भाई, नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। नॉन मेटल को क्या किया जाता है भाई? फर्टिलाइजर्स, जो भी उर्वरक वगैरह होते हैं भाई हमारे पास, जो इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर बनाए जाते हैं, उनको उनके अंदर किया जाता है। जैसे हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है भाई हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है भाई? फॉस्फोरस है भाई हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास एक तो मेटल हो जाएगी भी, पोटासियम जो है वो मेटल है भी हमारे पास। तो इनको फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है भाई हमारे पास, ठीक है। इज इट क्लियर? तो नाइट्रोजन का तो एक अलग यूज है भाई, जो भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं भाई, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? पैकेट्स के अंदर फ्लश्ड करते हैं भाई हमारे पास। रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं? इसको पैकेट्स वगैरह में भरा जाता है, क्योंकि ये इनर्ट गैस होती है। इनर्ट का मतलब हम रिएक्टलेस भी बोल सकते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि ये एक कैसी गैस होती है भाई? कूल गैस होती है भाई। कैसी गैस होती है? कूल गैस होती है भाई हमारे पास। तो कूलिंग में जब भी होगी, ये ठंडी जब भी होगी, तो उस दौरान ये रिएक्ट नहीं करेगी भाई, ठीक है। कोई भी चीज किसी चीज के साथ रिएक्ट कब करेगी? रिएक्ट तब करेगी जब कोई चीज का टेम्परेचर ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ठंडे पानी में चीनी घोलना चाहेंगे तो चीनी नहीं घुलेगी, अगर गर्म पानी में चीनी घोलना चाहेंगे तो बहुत जल्दी घुलेगी, ठीक है। तो ठंडी चीज का टेम्परेचर कम होता है, इसी वजह से वो रिएक्ट नहीं करेगी, तो देन स्पॉइलेज ऑफ फूड से बचाएगी। दूसरा, आजकल क्या है भाई, जो भी हमारे पास क्या है भाई, साइंटिफिक युग आ रहा है भाई हमारे पास, तो टायर्स के अंदर फिलअप करने के लिए भी इसको क्या किया जाता है? नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, क्योंकि ठंडी होती है हमारे पास, जिससे टायर वगैरह फटने का बहुत ही कम चांस होता है भाई। इज इट क्लियर? फिर हमारे पास है भाई नंबर 3, नॉन मेटल्स यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर प्योरिफिकेशन मतलब क्लोरीनेशन, एक प्रोसेस पड़ी होगी, इसमें क्लोरीन वगैरह की टैबलेट्स वगैरह डालकर क्या किया जाता है भाई?
पानी को जमलेस बना सकते हैं। क्लोरीन की गोलियां वगैरह आती हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है भाई, Cl इसका सिंबल है, एटॉमिक नंबर 17 है भाई। तो क्लोरीन की गोलियां डाल करके उसको जमलेस क्या कर सकते हैं, जम्पलेस किया जा सकता है भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर 4 है भाई हमारे पास, नॉन मेटल यूज्ड इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई चोट वगैरह लग जाती है तो एक सॉल्यूशन एक डिब्बी सी के अंदर होता है, उसको उसके आगे लगा करके पट्टी को ऐसे करता है वो, ठीक है, देन आपकी उंगली पे लगाता है जहां भी लगी हुई तो उसको, तो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है भाई, विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में वो यूज किया जाता है, ठीक है। वो क्रीम के रूप में भी हो सकता है, सॉल्यूशन के रूप में भी हो सकता है भाई, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 5 पॉइंट है भाई, क्या है भाई, नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स। क्रैकर्स का मतलब जो होता है पटाखे होता है भाई, पटाखे बनाने के लिए भी क्या करते हैं, नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है भाई हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास नॉन मेटल्स के क्या, ऑक्सीजन का जो है अनदर यूज है भाई, जो क्या करता है भाई, कंबशन में हेल्प करता है भाई। कंबशन जो भी होती है, दहन जिसको बोलते हैं, या बर्निंग में क्या करता है, हेल्प करता है भाई। जिसके अंदर क्या है भाई, आपको समझ में आएगा कि जो कंबशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी कैसे होती है भाई, ठीक है। तो जिस चैप्टर में भी आएगा कंबशन वाले में, उस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आज के लिए मतलब इतना ही है इस टॉपिक के लिए अंदर भाई। देन देखिए भाई आप लोग, क्या है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास ये पहेली है भाई, मैंने पहले भी बताया था ये पहेली है भाई, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है भाई, बूझो है भाई, बूझो, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है भाई, दो है भाई। इसने क्वेश्चन किया है पहले ने, आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड देन। प्लांट के अंदर जो है ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं भी हमारे पास। तो मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है अभी, एटॉमिक नंबर जो होता है अभी मैग्नीशियम का, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 12। जैसे क्लास में आपका रोल नंबर होता है वैसे ही इनके रोल नंबर भी है अभी हमारे पास। तो मैग्नीशियम का कितना रोल नंबर, 12, वैसे एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी इसकी, 2 8 2 आ जाएगी, लास्ट वाली सेल KLMN खाली रहेगी। तो हमारे पास इसके ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती है, लूज कर सकती है। तो लूज कर सकती है तो हमारे पास क्या है भाई, ये आयन के रूप में मिलेगी, Mg2+ आयन मिलेंगे भाई इसके, ठीक है। तो देन हमारे पास ये किसके अंदर पाई जाएगी, क्लोरोफिल के अंदर पाई जाएगी, विद इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के साथ में उसके अंदर पाई जाती है भाई, जो क्या काम करती है भाई, सोलर एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को, सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में क्या करती है, सहायता करती है भाई, ठीक है। तो मैग्नीशियम वहां पे क्लोरोफिल के साथ में पाया जाता है भाई, इज दैट क्लियर। तो इसकी बात क्या है भाई, सही है भाई, अच्छी है, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल रहा है भाई हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डेफिशिएंसी इन माय बॉडी। तो डॉक्टर जो भी अभी हमारे पास वो क्या कह रहा है, ये बूझो कि उसने आयरन की डेफिशिएंसी बताई है भाई, ठीक है, लोहे की कमी बताई है भाई। वेयर इज आयरन इन माय बॉडी, तो क्या आयरन हमारी बॉडी के अंदर होता है भाई, होता है भाई, किसके साथ में होता है भाई, इसका आंसर आ जाएगा इन RBC। RBC का मतलब होता है भाई रेड ब्लड सेल्स, क्या होता है भाई, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो जो भी हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं भाई, जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां हैं, घिया है, तोरी है हमारे पास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में हमारे पास क्या आ जाएगी, क्या बोलते हैं, पालक आ जाएगी भाई, ठीक है, चने का साग आ जाएगा भाई, बथुआ आ जाएगा, मेथी आ जाएगी, चौलाई आ जाएगी, ठीक है, सरसों की जो डाकड़ वगैरह होती है वो आ जाएंगी भी हमारे पास, ठीक है। तो जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर आयरन पाया जाता है भाई। तो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है भाई, आयरन का जो हमारे पास कंपोनेंट पाया जाता है इसके अंदर, उसको बोलते हैं हीमाटीन। क्या बोलते हैं भाई, हीमाटीन बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, हीमाटीन बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो हीमाटीन नामक कंपोनेंट जो है वो आयरन से मिलता है भाई,
आयरन से मिलता है हीमाटीन नामक कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जाकर के शरीर के अंदर क्या करता है, हेमोग्लोबिन बनवाने में क्या करता है, सहायता करता है भाई। एक स्पेशल टाइप का जो प्रोटीन है जिसको ग्लोबिन बोलते हैं अभी हमारे पास, वो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है अभी हमारे पास। तो हीमाटीन और जब ग्लोबिन बनेगा अभी हमारे पास है तो क्या बना देगा भाई, हेमोग्लोबिन बना देगा भाई। क्या बना देगा, हेमोग्लोबिन। तो ये हमें जो है अगर आयरन की कमी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा भाई, एनीमिया रोग हो जाएगा भाई, जिसको हम लोग हिंदी में अरक्तता बोलते हैं भाई। खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो एक्चुअलिटी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है अभी हमारे पास, आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हमें अरक्तता हो जाएगा अभी हमारे पास। इज इट क्लियर? आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, जो चैप्टर नंबर 4 है आपके पास 8th क्लास का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।